ठीक है सर, यहाँ से आप बताइएगा कि डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग, ठीक है, 1904 में। बताइएगा जो डायोड है जो कि किसका बना होता है, किसका तंतु का बना होता है? डायोड। हाँ, डायोड बल्ब सिलिकॉन। टंगस्टन का दिया होता है। संगठन कहाँ बना था? टंगस्टन का बना होता है। और उस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। बताइएगा जो डायोड बल्ब है जो कि किसके नियम का पालन करता है? हाँ, इसमें दिया हुआ है कि चाइल्ड लैगुमर के नियम का, ओम के नियम पर नहीं काम करता है। बताइएगा कि डायोड बल्ब है जो, हाँ, AC से DC में बदलता है। बताइएगा कि ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बोलिए सर। ट्रायोड का हाँ, नहीं, फ्लेमिंग है तो वो लिबी फॉरेस्ट, लिबी फॉरेस्ट अमेरिका का है। बताइएगा कि एलईडी के आविष्कार किसने किया था? एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। हाँ, क्या बोले? निको होलोनियाक। आगे बताइए कि सौर सेल है जो कि किससे निर्माण किया जाता है? सौर सेल में किसका किसका मिश्रण होता है? शॉर्ट सेल में आपका हो गया आर्सेनिक, ठीक है, और एक होता है जिंक कुछ। सिलिकॉन का भी रहता है, सिलिकॉन या आर्सेनिक दोनों का। ठीक है, यहाँ से बताइएगा कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? 1947 में हुआ था ट्रांजिस्टर का आविष्कार, 1947 में। इसका आविष्कार किसने किया था? विलियम जे वार्डी। बताइएगा सर कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता, मेरे से हाँ, मैडम क्यूरी। एक और है मैडम बैक्यूरेल। बैक्यूरेल। फ्लेमिंग बैक्यूरेल। एम क्यूरी, ई क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल। तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार। बताइएगा कि रेडियो सक्रियता में उससे कौन कौन किरण निकलता है? ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकलता है। बताइएगा कि ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों की उत्सर्जन की घटना को क्या कहते हैं? यहाँ से रेडियो किरण रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, यहाँ से बताइएगा कि गामा किरणें की खोज किसने किया था? कौन क्या था सर? गामा का खोज होगा अल्फा बीटा गामा। रॉन्टगन का एक्स का क्या? हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो एक्टिव तत्व यानी रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम, हम्फ्री डेवी। रॉबर्ट पीरे और मैडम क्यूरी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में किस वैज्ञानिक ने किया था? रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में किस वैज्ञानिक ने किया था? देखिए हम उल्टा बोल रहे थे, रेडियम की खोज ना हम्फ्री डेवी किया था। हाँ वो वाला हमको याद है।
अल्फा का किया था क्या? रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड। बताइएगा आगे कि सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व यानी अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंत में क्या परिवर्तन हो जाता है, क्या में बदल जाता है? सर्जन के बाद फिर से सुनिए कि सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों उत्सर्जन के बाद अंततः किसमें बदल जाता है? बताएंगे सर। वो उसका नाम आसान है, बताइए। सोडियम। नहीं, शीशा में बदल जाता है, शीशा में बदल जाता है। जैसे हम लोग आप लकड़ी में खाते हैं तो देखिए राख में बदल जाता है, तो अल्फा बीटा जो गामा है वो लास्ट में शीशा में बदल जाता है। आगे बताइएगा कि जो गामा किरण है उसका प्रकृति कैसा होता है, प्लस माइनस या उदासीन? जो अल्फा किरण होता है उसका जो आवेश होता है धनात्मक, ठीक है। आगे बताइएगा जो बीटा किरण है जिसका आवेश, बीटा का माइनस होगा। ठीक है। आगे बताइएगा गामा का, गामा का उदासीन हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। आगे बताइएगा कि सबसे अधिक जो वेदन क्षमता किस किरण का होता है? गामा किरण का, ठीक है। और सबसे अधिक आयन जो क्षमता किस किरण का होता है? बीटा। अल्फा का। अल्फा का। आगे बताइएगा सर कि एक अल्फा का निकालने पर परमाणु की संख्या में कितना की कमी होता है? 2 का। 2 का। आगे बताइएगा कि एक अल्फा किरण निकालने से द्रव्यमान संख्या में कितना की कमी होगा? वो तो परमाणु संख्या में 2 हो गया, तो द्रव्यमान में कितना की कमी होगा? एटॉमिक मास। हाँ, एटॉमिक मास में 5 4 का हो जाएगा। आगे बताइएगा कि एक बीटा किरण निकालने से परमाणु द्रव्यमान में कितना अति होगा? एक वृद्धि हो जाता है। नहीं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव परमाणु संख्या में एक में वृद्धि हो जाएगा। बीटा वाला में है। हाँ, हाँ, बीटा बीटा में। वाला में परमाणु संख्या में वृद्धि एक हो जाएगा, हाँ। लेकिन द्रव्यमान संख्या में नहीं होगा। उनका बोल दिया पढ़ा सब चला गया दिमाग क्वेश्चन दौर आगे बताइएगा कि रेडियो सक्रियता की माप किसमें किया जाता है? किससे किया जाता है, कौन से यंत्र से जो रेडियो सक्रियता की माप किया जाता है? नहीं, जीएम काउंटर। जीएम काउंटर। GM काउंटर। ठीक है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है उस समय तत्व का जीवन काल कितना होता है? आधा होता है। ठीक है, अर्ध जीवन काल। आगे बताइएगा कि जीवाश्म मृत पेड़ आदि की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है या किससे किया जाता है? इनसे करूंगा क्वेश्चन। अच्छा, कार्बन कार्बन 14। तो जो कार्बन जो 14 का जो 2 समस्थानिक है कौन कौन है उससे किया जाता है? कार्बन 14 2 समस्थानिक वो स्टेरियम देखो तो हो गया C6C14 और C6 C14 एक हो गया आपका C6 C12 हाँ, अभी परिधान किया जाता है। आगे बताइएगा द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया जाता है जिसे अपेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। यह थ्योरी किसने दिया था? मेरे से। यहाँ से किससे बोले? बोला है। चीटिंग कर रहे सर, उधर क्यों देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं। द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है जिसे अपेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। यह किसने दिया था नियम? नहीं, बोलिए सर। आइंस्टीन है। आइंस्टीन 1905 में। बताइएगा सर, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c हो तो इस द्रव्यमान के संबंध में ऊर्जा बराबर यानी E बराबर क्या होगा? MC²। ठीक है, mc²। बताइएगा आगे कि आइंस्टीन को जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था कब मिला था? 1905 में तब चार में। स्टार्ट किए। 1905 में आविष्कार किया। 1921 में मिला।
बैठते हैं इसमें नेविगेशन है नहीं है? नहीं नहीं इसमें करते हैं। इसमें तो हाथों यहाँ था वो हो गया था ना, यहाँ तक ये हो गया था। हाँ इसमें से कुछ पूछ लेते हैं। बताइएगा साधारण नमक का सूत्र बताइए फॉर्मूला किस किस का? आपसे है यहाँ से। अच्छा NaCl है। NaCl ठीक है। बॉक्साइट है जो कि किसका यास्क है? बॉक्साइट देते हैं सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। बॉक्साइट है, पोटेशियम का, एल्युमिनियम का ठीक है। आगे बताइएगा जो नाइटर है, नाइटर वो किसका यास्क है? नाइटर लाइटर नाइटर 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 हाँ ये तो आपका हो गया एल्युमिनियम पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। आप बताइएगा आगे कि जो जिप्सम है वो किसका यास्क है? जिप्सम या किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम है ना, ये मतलब खुद अयास्क है, इससे मतलब बनाया जाता है। किससे बनाया है? नहीं इससे बनाया जाता है जिप्सम से। तो मतलब कैल्शियम। हाँ और बताइएगा जिप्सम का जो सूत्र है जो बताइए। जिप्सम का CaSO4.1/2। हाँ ठीक। मैं H2SO वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आप लगा दीजिएगा। आगे बताइएगा कि रूबी सिल्वर किसका आती है? रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर हो गया, हॉर्न सिल्वर भी हो गया, दोनों एक ही का। ये सब खूब देता है कभी कभी आती है। नामे में आंसर है। हाँ, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, सिल्वर का, सिल्वर का ठीक है। काल्वे राइट और सिल्वे नाइट, काल्वे राइट और सिल्वे नाइट कैल्शियम का नहीं, सोना का, सोना का। आगे बताइएगा यहाँ कि आतिशबाजी के दौरान जो हरा जो रंग निकलता है किसके कारण निकलता है या किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है? बेरियम के कारण। आगे बताइएगा जो लाल चटक जो रंग है किसके कारण निकलता है? स्ट्रोंशियम। ठीक है, स्ट्रोंशियम। आगे बताइएगा सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? धात्विक तत्व, हाँ सबसे हल्का है पारा, लिथियम। लिथियम है। और सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? एस्ट्रोलियम लिथियम में होता है। चाय को मतलब क्या हुआ सर? इसको हमको पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको लगता है ना कि आयन क्षमता इसको क्या बोलते हैं। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। एक ऑप्शन नहीं था चैप्टर तो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन तो हो गया आपको ऑक्सीकरण नहीं ना ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण। आगे बताइए कि दो वो उत्कृष्ट धातु का नाम बताइए। उत्कृष्ट धातु जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उस पर वायुमंडल के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे बताइए दो। सबसे महंगा आता है यही सा। हाँ सोना है। प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया। आगे बताइएगा कि धातुओं में सबसे अधिक आघात बार्ध कौन है? सबसे आघात हाँ जो उसको पीट कर बहुत लंबा किया जा सकता है, मतलब पतला से पतला लगा। तो सिल्वर एल्युमिनियम होगा। सोना होगा, सोना को सबसे अधिक। हाँ सोना सबसे अधिक है, यूज होता है। आगे बताइएगा कि विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन कौन सा है धातु? सिल्वर, सिल्वर, उसके बाद तांबा। ठीक है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब किया गया था? एल्युमिनियम का सबसे पहला प्रयोग 1827 में। आगे बताइएगा जो कैंसर रोग का इलाज है
जो कि किसके समस्थानिक से किया जाता है? कैंसर रोग का इलाज किसके समस्थानिक के उपयोग से किया जाता है? कार्बन 60 है। कोबाल्ट कोबाल्ट 60 है। ठीक, आगे बताइएगा कि पनडुब्बी, जहाज एवं अस्पताल आदि के बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बंद हवा को शुद्ध करने हाँ, ये हीलियम और ऑक्सीजन रहता है उसमें। उसमें तो मिलाया जाता है वो तो ऑक्सीजन लेने के लिए, मगर जहाँ बंद हवा है जैसे कि उसको शुद्ध किया जाता है। इसमें दिया हुआ है सोडियम परऑक्साइड। आगे बताइएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मादक के रूप में, न्यूट्रॉन के मादक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, न्यूट्रॉन को मादक किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, नहीं तो भाग जाएगा, विस्फोट कर देगा। भारी जल इसमें कैडमियम का नाविगेटर बिंदु का क्षमता होता है भारी जल। बताइएगा जो विश्व प्रसिद्ध जो एफिल टावर है उसका आधार है जो कि किसका बना है? आधार बेस आधार तांबा इसमें दिया हुआ स्टील और सीमेंट का। भूल जाता बताइएगा जो रेडियम का जो निष्कर्षण है जो कि किससे किया जाता है? कौन से अयास किससे? रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पिंच ब्लेड से। बताइएगा जो पिंच ब्लेड से रेडियम का निष्कर्षण किया था किसने किया था? रेडियम का हम्फ्री डेवी। मैडम क्यूरी। रेडियम का आगे बताइएगा वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्या चीज़? वायुयान वायुयान निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेबिल। पैलेडियम। पैलेडियम। धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया, कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? पारा अरे वो भी तो है, ये है द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें गैल्मियम दिया हुआ, पारा भी तो ऐसे ही रहा है। हाँ। किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है? कौन से धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है? सेलेनियम। बताइएगा किस धातु का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है? जल को मृत्यु। मृदु मतलब जो मतलब खारा है उसको मतलब ठीक कर देता है। क्लोरीन। वो भी है, मतलब इसमें दिया हुआ जियोलाइट है। बताइएगा अधिकांश संक्रमण धातु और उसके यौगिक किस प्रकार के, कौन सा कलर का होगा? रंगीन होगा, रंगहीन होगा, लाल होगा, हरा होगा? लाल होगा। रंगीन होगा। आगे बताइएगा सबसे भारी धातु कौन सा है? आगे बताइएगा सबसे मजबूत धातु कौन सा है? सबसे मजबूत धातु टंगस्टन हो जाएगा। और सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु हाँ, टाइटेनियम। क्रोमियम हो गया। आगे बताइएगा जो नाइक्रोम है किसका मिश्रण होता है? नाइक्रोम जो विद्युत जो हीटर का जो तार होता है नाइक्रोम का ही बना होता है। किसका किसका मिश्र धातु है? इसमें हो जाएगा निकेल, लोहा और क्रोमियम।
आगे बताइएगा कि जो बारूद है किसका किसका मिश्रण होता है? बारूद आपका हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोलते हैं, निकेल, नहीं गंधक हाँ, और जस्ता, चारकोल हो चार जाता है। हाँ। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल हो जाएगा। सोडा पूछे थे ना सर? बारूद पूछे थे। सोडा हमको लगा सोडा। पीपल 11% कुछ रहता था। आगे बताइएगा कि रणनीति धातु किसको कहते हैं? रणनीति धातु आईपीएस का उपयोग करके रक्षा सामान में बनाने में किया जाता है। टाइटेनियम का या इस्पात से बराबर मजबूत होता है मगर उसका वजन से आधा होता है। आगे बताइएगा कि जो फ्लाश बाल्ब है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसमें मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। बताइएगा कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल छिड़कने से या जल डालने से कौन सा गैस निकलता है, उत्पन्न होता है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल छिड़कने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कैल्शियम कार्बाइड जैसे फल वगैरह ऑक्सीजन चाहे हाइड्रोजन ये एसिटिलीन गैस। हाँ। बताइएगा किस प्रकार के लोहा में सबसे कम कार्बन की मात्रा होता है? पीतवा लोहा। ये 0.12 से लेके 0.25 तक। आगे बताइएगा कि रेल की पटरी एवं मशीनों पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसके मिश्रण का? धातु का नाम हाँ, मिश्रण है एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइएगा शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। लोहे की कमी से आगे बताया कि लोहा के अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया हो गया मगर लोहा का अधिकता हो जाने से तब कौन सा रोग होगा? इसमें हो जाएगा लाभ या मृता रोग। आगे बताइएगा मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाँ, आयरन, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। बताइएगा कि चूहा के विष बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूहा के विष के रूप में जिंक ऑक्साइड। बताइएगा कि मलहम तथा चेहरे के क्रीम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट नहीं, इसी का किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का किया जाता है। हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड HCl। आगे बताइएगा कि फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक नहीं इसका सोडियम सिल्वर क्लोराइड का ही किया जाता है। आगे बताइएगा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। आगे बताइएगा कि किसका प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने के लिए किया जाता है? हम लोग वोट देते हैं ना तो जो उंगली पर लगाता है ना उसका किसका प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए? निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है?
सिल्वर नाइट्रेट का। बताइएगा जो सिल्वर नाइट्रेट है सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इस रंगीन हो जाता है, इसलिए इसको बोतल में रखा जाता है। आगे बताइएगा फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे बताइएगा चांदी के चम्मच से अंडा खाना वांछित रहता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से अभिक्रिया करके काले रंग का क्या बना देता है? कौन सा विष पदार्थ बना देता है जिससे कारण चम्मच है जो कि नष्ट हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड। आगे बताइएगा सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर और चांदी दोनों मिलाया जाता है। आगे बताइएगा कि जो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना? 24। ठीक है। आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट का उपयुक्त सोना माना जाता है? 22 कैरेट का। ठीक है। आगे बताइएगा झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट। आगे बताइएगा कि सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम। ठीक है। आगे बताइएगा कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से किसको जानते हैं? नहीं, पारा को जानते हैं। आगे बताइएगा कि पारा का जो निष्कासन है किससे किया जाता है? हाँ, सिनेवाल से। हाँ। आगे बताइएगा कि ट्यूब लाइट में समानता किसका मतलब गैस भरा जाता है? किस मिश्रण का गैस भरा जाता है? ट्यूब लाइट में समानता किस प्रकार का गैस भरा जाता है? किसका किसका मिश्रण होता है? पारा का वाष्प और आर्गन का गैस भरा जाता है। आगे बताइएगा सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? सबसे अधिक अस्थायी। हाँ, अस्थायी तत्व। इसका उपयोग कागज पर लिखने में भी किया जाता है। सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व। बताइएगा आगे जो कृत्रिम जो अंग है इसका निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम अंग जो मतलब इसका पैर वगैरह हाथ वगैरह नहीं है, तो आर्टिफिशियल जो अंग बनाया जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन और सीसा का। यही तक। आगे बताइएगा कि लेड ऑक्साइड को और किस नाम से जानते हैं? लेड ऑक्साइड को हाँ, लिथार्ज। ट्रांसलेशन से पूरा है सर। हाँ, बताइएगा यहाँ से ना, यहाँ से होगा, यहाँ से कि प्रकाश संश्लेषण हो पौधा को क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन तो निकालेगा। हाँ, ठीक है। प्रकाश हो गया, जल हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे बताइएगा कि पौधे में जल, प्रकाश, फॉर्महाइड्रेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन तो छोड़ता है ना, मुख्य रूप से मतलब अपने लिए किस चीज का निर्माण? कि जो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का। हाँ,
आगे बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या चीज मतलब निकालता है, क्या क्या निर्माण करता है। क्या क्या चीज निकलता है? हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या मतलब पेड़ क्या मतलब छोड़ता है? हाँ हाँ। पेड़ तो ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ग्लूकोज का भी निर्माण कर लेता है। ठीक। आगे बताइएगा कि स्थलीय पौधे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से लेते हैं। स्थलीय पौधे हैं जो कहाँ से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पत्ती से, वायुमंडल से, वायुमंडल से लेकर मतलब हवा से लेकर हाँ, जो पानी वाला है जो पानी से लेगा। घुलेगा। आगे बताइएगा कि पत्ती के कोशिकाओं में जो जल है, जल सिरा जो किस विधि से जाति करता है ग्रहण। हाँ, जो पत्ती की कोशिकाएं में जल का सिरा किस विधि से मतलब लेता है या ऑब्जर्व करता है। जैसे कटु विधि से प्रसरण विधि से करता है। और जो CO2 जो वायुमंडल से लेता है वो किस विधि से लेता है। अपसरण ये हो जाएगा विसरण से। हाँ। आगे बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन जो निकालता है पौधा कहाँ से लेता है। ऑक्सीजन निकला प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन है जो कि कहाँ से पौधा लेता है। नहीं समझ रहा। मतलब ऑक्सीजन जो हाँ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा छोड़ता है। हाँ, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेके अति करता है। छोड़ता है। हाँ, तो पत्ता में जो अति होती तो है जल से वो ग्रहण करके जल से। मतलब लेता है वो छोड़ता है। अच्छा, अच्छा। हाँ। जल जाता है, अमूल्यता पसंद होती है। आगे बताइए पत्तियों का रंग जो हरा है किसके कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। बताइएगा क्लोरोफिल के केंद्र में कौन पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम। बताइएगा सर कि क्लोरोफिल प्रकाश में किस किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। लाल हाँ लाल रंग में ज्यादा करता है। हाँ, उसके बाद नीला और बैगनी। तो सबसे अधिक हो गया लाल में प्रकाश संश्लेषण, और सबसे कम हो गया जो कि कौन रंग में करता है। सबसे बैगनी। हाँ, बैगनी में सबसे कम करता है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हाँ, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, चयन अपचयन दोनों प्रकार का जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। इसमें जल है जो उपचयन के माध्यम से ऑक्सीजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के ग्लूकोज का निर्माण करता है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। ठीक है। एगो प्रकाश रासायनिक क्रिया, एगो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। आगे बताइएगा सर कि प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल का निर्माण किस भाग में होता है, पत्ती के किस भाग में। क्लोरोफिल का निर्माण इस भाग में या किस भाग में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण है जो पत्ती के किस भाग में, प्रकाश की उपस्थिति में। ऊपरी भाग में होगा। इसका नाम दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना दिया हुआ है, ग्रेना। अब आगे बताइएगा रासायनिक यानी प्रकाशहीन जो होता है, प्रकाशहीन जो प्रकाश संश्लेषण बिना प्रकाश में, वो पत्ती के किस भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश में हो गया ग्रेना में, और बिना प्रकाश में हो गया वो कहाँ होगा, ये होगा स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा। ठीक है। बताइएगा ऑक्सीन्स की खोज किसने किया था। ऑक्सीन्स जो हार्मोन है उसका खोज किसने किया था। डार्विन ने किया था। आगे बताइएगा पौधों को वृद्धि के नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है, कि पौधा ज्यादा लंबा ना होगा ना ज्यादा छोटा रहेगा, उसका नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन। ऑक्सीन्स हार्मोन। आगे बताइएगा
जो पातियों का विगलन कर को रोकता है, यानी गिरने से रोकता है, कौन सा हार्मोन? पेड़ से जो पाती जो गिरता है उसको रोके हुए रहता है, कौन सा हार्मोन? पत्तियों को रोकता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है। आगे बताइएगा, खरपतवार को जो नष्ट करता है, कौन सा हार्मोन करता है? कि पेड़ पौधा का आसपास नहीं गिरने देगा कोई भी जल्दी, खरपतवार है, उसको कौन सा हार्मोन रोके हुए रहता है? ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बताइएगा कि बौने पौधों को लंबा कौन सा हार्मोन करता है? जो बौना पौधा उसको लंबा कर देगा, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीजन से जो नियंत्रित रखेगा, और जो लंबा करेगा बौना पौधा को, कौन सा हार्मोन करेगा? जिबरेलिन्स। इसका खोज क्या था? कुरोसावा। आगे बताइएगा कि पौधों में फूल बनने में मदद कौन सा हार्मोन करता है? वही कौन वो बताइए? जिबरेलिन्स करेगा, बनने में मदद करता है। आगे बताइएगा कि बीजों को प्रसूति भंकर उसको अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? हाँ, कौन सा हार्मोन करता है? जो जैसे जो अति होता है ना, जो अंकुरित जो होता है ना, उसको मतलब अंकुरित बनाता है, जिबरेलिन्स होता है। जिबरेलिन्स है जो कि किससे निकाले जाते हैं? कवक, शैवाल या विषाणु जीवाणु? कवक से निकाला जाता है। आगे बताइएगा, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, इसका खोज किसने किया था? साइटोकाइन हार्मोन 1955 में किया था, मिलर ने किया था। मिलर मेरा नामकरण लिखाम ने किया था इसका। पौधे में आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक कौन सा हार्मोन है? पौधा में आरएनए और प्रोटीन बनाए, साइटोकाइनिन है। आगे बताइएगा कि वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी पौधा को ज्यादा लंबा नहीं होने देगा, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीजन। एफसीसी का एसिड है, एफसीसी एसिड। आगे बताइएगा कि बीजों को सुसुप्ति अवस्था में रखता है, यानी कि अंकुरित नहीं होने देगा, कौन सा हार्मोन है? यह एसिड है। ये बनेगा एफसीसी एसिड। इसमें देखिए एफसीसी एसिड है ना, यह पौधे के वृद्धि हार्मोन में रोकता है, या बीज को अंकुरित नहीं होने देगा, और पत्तियों के विगलन में सहायता करता है, यानी गिराता है पत्तियों। हाँ, या पुष्प में बाधा बनाता है, यानी पुष्प नहीं खिलने देता है। आगे बताइएगा, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में रहता है, एथिलीन। इसका खोज क्या था? बार्ग ने। आगे बताइएगा, फलों को पकाने के लिए पौधा जो कि किस हार्मोन का प्रयोग करता है? पौधा जो कि फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का? एथिलीन का प्रयोग करता है। आगे बताइएगा, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फूल खिलाने वाला? हाँ, तो खिलेगा। फ्लोरोजिन। इसमें खाली प्रकाश संश्लेषण है कि विषाणु जीवाणु में आगे बताइएगा, मोजैक जो रोग है जो कि किस में होता है? मोजैक रोग वो होता है इधर से ना होगा, इनसे हिसाब से। पेड़ पौधा में तो होता है, मतलब जैसे कि आप आलू में होगा, प्याज में होगा, तम्बाकू में होगा। क्या था नाम? मोजैक रोग। हाँ, नहीं, तम्बाकू में होगा। ये होता है कौन सा जो विषाणु है? टोबैको मोजैक वायरस। इसमें होता है क्या? इसमें होता है ना कि पत्ती से उड़ जाता है, और क्लोरोफिल है जो कि नष्ट कर देता है।
तंबाकू खा के मौज करता है। आगे बताइएगा, साइकिल जो रोग है किसमें होता है? जिसमें रिंग बन जाता है। साइकिल रोग, हाँ इसमें रिंग बन जाता है। हाँ, काला काला के रिंग रहेगा, देखिएगा उसमें। आलू काटते हैं तो उसमें देखते हैं रिंग बन जाता है, तो साइकिल रोग हो गया। हाँ वो वाला नहीं खाना चाहिए वो। नहीं, जो कलर होता है ना, काला काला दाग आता है, उसको भी फेंक देना चाहिए। हाँ हटा दीजिए। लाल जो रहता है वो कह रहा है, आलू में लाल दाग जो रहता है। नहीं वो दूसरा। आगे बताइएगा, अंगमारी रोग है जो कि किस पौधा में होता है? अंगमारी रोग, अंगमारी जो रोग है जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है, जो कि किस फसल में होता है? धान में होता है इसमें। ठीक है। साइट्रस कैंसर रोग है जो कि किस में होता है? किस पेड़ में? साइट्रस कैंसर। हाँ साइट्रस कैंसर है गेहूं में। नींबू में होता है। टुंड्रू रोग है जो कि किस फसल में होता है? हाँ टुंड्रू रोग इसमें होता है, गेहूं में होता है। टुंड्रा। बताइएगा आगे, तत्व से मतलब काफी रोग हो जाएगा, हम तत्व बताएंगे। जैसे आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ होता है, जो कि किस तत्व के कमी से होता है? लिटिल लीफ हो गया आपका। आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग है, तो ये किस तत्व के कमी से होता है? अर्मेनियम। जस्ता की कमी से। नींबू में डाइकबाइट जो रोग है, जो कि किस तत्व के कमी से होता है? हाँ, नींबू में जो डाइबाइट जो रोग होता है किस तत्व के कमी से होता है? तांबा से हो जाएगा। और नींबू में लिटिल लीफ रोग है, जो कि किस तत्व के कमी से होता है? तांबा से होगा। मटर में मार्स जो रोग है किस तत्व के कमी से होता है? मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कमी से। आगे बताइएगा, लीची में पत्ती जलना किस तत्व की कमी से होता है? लीची में पत्ती जलना। हाँ जल जाता है, मतलब सूख जाता है, हाँ, लाल हो जाता है। मोनोक्साइड। पोटेशियम की कमी से। आगे बताइएगा कि धान में खैरा रोग है जो कि किसकी कमी से होता है? जस्ता के कमी से। आलू का ब्लैक हेड रोग, जो काला काला जो है हो जाता है, किसके कमी से हो जाता है? पौधा में कोची के भंडारण की कमी हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। आगे बताइएगा, जो लौंग है जो कि पौधा के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? नहीं, पुष्प काली से होता है। आगे बताइएगा, केसर मसाला प्राप्त करने के लिए पौधा के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? केसर स्टिग्मा यानी बढ़ती कांग से किया जाता है। आगे बताइएगा, हीरोइन अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हीरोइन अफीम है पौधे के किस भाग से? पोस्ता से। हाँ पोस्ता से पोस्ता। बताइएगा, कुनाइल है जो कि किससे प्राप्त किया जाता है? कुनाइल नहीं, हाँ वो छाल से उसका। हाँ छाल से होता है। हाँ। और किस पेड़ के छाल? ठीक है। नहीं नीम मिलता है क्या? सिनकोना। सिनकोना के छाल से। बताइएगा, 2,4-D क्या है? 2,4-D हाँ हाँ कीटाणुनाशक, खरपतवार है, कीटाणुनाशक।
बताइएगा विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? हायासिन। देखिए वो पौधा हुआ तो है तो घास में आ जाता है, पौधा में नहीं आया। बताइएगा आगे से कि सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? आवृत्ति बीजी यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? हाँ अब हो गया सिक्का, आप ही बताइएगा सर। आगे बताइएगा कि सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? लेमना। लेमना। आगे बताइएगा सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? विविध है सर। नहीं विविध कहाँ है? ये आपका सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदर वन वाला। हाँ, विक्टोरिया रिजिया। सबसे छोटा बीज किस पौधा का होता है? सबसे छोटा बीज। सबसे छोटा बीज हाँ ऑर्किड का। सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? मुल्फिया का। 0.1 मिमी का होता है। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफ्लेक्शन कितना होता है? 10 किलो। 60 किलो का होता है, 1 मीटर होता है। दो ज़्यादा कम ज़्यादा और सबसे बड़ा नारी उपमा किस पौधा का होता है? साइकस का। आगे बताइएगा सबसे बड़ा बीजाणु किसका होता है? बीजाम पढ़े सबसे बड़ा बीजाणु साइकस साइकस का। आगे बताइएगा जीवित जीवाश्म किस पौधा को कहा जाता है? साइकस का। सबसे छोटा गुणसूत्र किस पौधा का होता है? छोटा गुणसूत्र। हाँ यह किसका होता है? शैवाल का। सबसे लंबे गुणसूत्र किसका होता है? ट्राइलिनियम। 1227। बताइएगा कॉफी देने वाला पौधा कौन सा है? कॉफी देने वाला पौधा या कॉफी के पौधा का नाम बताइए। कॉफिया अरेंजेलिका या इससे करके निकलता है। चलिए हो गई खाता प्लास्टिक की हो रहा है इसमें 6 हो जाएगा। तो दीदी से नहीं पूछेंगे। क्या कहते हैं संस्थान से आगे बताइएगा कहाँ से है? 22 से 25। पूछिए बताइए कि गैट का मुख्यालय कहाँ है? गेट का जेनेवा। ठीक है आगे बताइएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। लंदन में। आगे बताइएगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1967 में। 66 में। हाँ 66 में हुआ था। आगे बताइएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का ठीक है ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ठीक है आगे बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका यानी यूएनईपी जेनेवा। नैरोबी में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ठीक है आगे बताइएगा अमेरिकी राज्यों का गठन कहाँ है? अमेरिकी राज्यों का संगठन कहाँ है? मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। आगे बताइएगा अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग काहिरा। काहिरा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जनेवा में। ठीक है अब बताइएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है?
वियना जनेवा में। जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वही है। वियना में। वही है। आगे बताइएगा, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी WWF का मुख्यालय कहाँ है? वही है। ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में, लुसाने में। आगे बताइएगा, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी ओपेक, ओपेक का जेनेवा। वियना वियना, में। हाँ वियना। आगे बताइएगा, ओपेक वियना। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद लक्जमबर्ग में। आगे बताइएगा, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कॉमनवेल्थ का इंग्लैंड होगा। लंदन। इंग्लैंड वही ना है? हाँ। हाँ, वही। आगे बताइएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय 2016 में। अब इतना नहीं होता है, नहीं का छोड़िए। लीजिए गारंटी लीजिए। अब है ना, इसमें जो डेट था ना ये वो। उतना ही था। हाँ। पीछे पूछ लीजिए। आगे बताइएगा, लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? यानी ब्रेल दिवस 1 जनवरी। 4 जनवरी। आगे बताइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? नहीं, उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को। ठीक है। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाया जाता है, किस दिन? 12 जनवरी। ठीक है। आगे बताइएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी। ठीक है। भारतीय पर्यटन दिवस यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी। नहीं, 25 जनवरी को। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 27 और गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी को। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 30 जनवरी को। आगे बताइएगा, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। ठीक है। आगे बताइएगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वही 31 जनवरी। 1 तारीख। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। आगे बताइएगा, गुलाब दिवस गुलाब वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे 7 फरवरी। 7 फरवरी। 12 फरवरी। अब वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी। गुलाब दिवस 12 जनवरी को। अब वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को। 12 फरवरी। 12 फरवरी, हाँ, 12 फरवरी 14 फरवरी। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। एक था अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस जो कि 26 जनवरी को हो गया। एक है केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस जो कि 24 जनवरी को। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। दे दीजिए कितना? मार्च से कितना दे दीजिए? मार्च, अप्रैल, मई। क्या आपको देते हैं? 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई दे दीजिए। थी जुलाई में दे दीजिए सर। 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जुलाई तक हाँ। हाँ, फिर जुलाई से दिसंबर लास्ट हो जाएगा 5 करके। कितना इतना ही दीजिए ना यहाँ से। अच्छा, मार्च से जून। हाँ,
ठीक है सर। 21 मई से ना है इसमें। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस अब नहीं था, आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। ठीक है, 21 मई को। आगे बताइएगा, किस बैंक ने अमेज़न पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया? किस बाइक किस बैंक ने अमेज़न पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया? आरबीएल बैंक। ठीक है। नी चीफू सुरंग है जो कि किस राज्य में है? नी चीफू सुरंग किस राज्य में है? आपका पश्चिम अरुणाचल प्रदेश में। आगे बताइएगा, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया? पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। आगे बताइएगा, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक जो कि भारत में हुआ, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? ब्रिक्स का हाँ, क्या मोदी होगा? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। एथनी अल्बनीज किस देश की प्रधानमंत्री बने हैं? एथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया के। किस राज्य में किस राज्य में 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य हासिल किया? छत्तीसगढ़। नहीं, गोवा। गोवा। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? इस राज्य किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? कौन सा देश है? यूएसए। चीन है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ शुरू हुआ है? 2022 में। विश्व आर्थिक मंच दावोस, स्विट्जरलैंड। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, चोटी है, कौन सा? उसी पर किया। विश्व गौतम भारत का माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट किया। यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल किसने किया? कौन सा ग्रुप ने? कौन सा ग्रुप में? हाँ, कोई कंपनी है, उसी का नाम नहीं है। सर, ये पढ़िए रेडियो सक्रियता पूछ लिए हैं क्या? अडानी ग्रुप। क्या अडानी ग्रुप। रेडियो सक्रियता पूछे हैं क्या? नहीं, वहाँ तक नहीं, वो कुछ नहीं था ना। मतलब रेडियो सक्रियता और ये दे देते हैं यहाँ तक। हाँ। अभी क्या था? अडानी ग्रुप ने यूएई T20 लीग फ्रेंचाइजी। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। ये नहीं अभी कहाँ तक भेजी हुआ है? इसमें फिजिक्स में ये पूछा था ना अभी। परमाणु भट्टी पूछे थे आज। ये तो यहाँ तक था ना अपन लोग पढ़ना आज, यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक पूछे थे। हाँ, वहाँ तक। ये यहाँ तक पढ़ना है, नाभिकीय विखंडन और संलग्न। 20 दिए हैं, टॉपिक 20 20 है। हाँ, वो पूछा हुआ ना, वहाँ तक हो गया था। उस साइड नीचे तो इसका हो गया, इसका यहाँ से था नाभिकीय विखंडन और संलग्न। हाँ, तो टॉपिक 20 है ना, कि 21 भी कर। यहाँ सब पूछे हैं, नाभिकीय रिएक्टर हो गया, यहाँ तक हम पूछे। हाँ, वही ना, यहाँ से स्टार्ट है। 20 दे दिए हैं। ठीक है, तो ये तो लंबा पकड़ा जाएगा, बहुत लंबा है। ये तो खत्म हो गई बिजली दार दे देखिए, एक काम कीजिए, 20 का ये दे दीजिए पूरा पेज। 20 इतना ही है ना, ये पेज पूरा पढ़ने में एक दिन, और ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद जितना बचेगा 21 कंप्लीट हो जाएगा सारे।
और तीसरा कल जो कल कितने बजे कुछ देखा मेरा आपका है आपका ना तो पढ़ का ये बढ़िया से क्वेश्चन बढ़िया से बनाइए ना ठीक है सर आगे आप ही से सर कि इन्फोसिस का एमडी और सीईओ कौन बने कोशिश रवि कुछ ऐसे सलील परेख आगे बताइएगा 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता उड़ीसा में 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया आर प्रज्ञानंद ठीक है और प्रज्ञानंद आगे बताइएगा किस देश की तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है किस देश के है चीन ऑस्ट्रेलिया के है 2022 को किसने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता मैक्स वेस्टैपर मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन बन गया कौन सा देश बन गया बेल्जियम CII इस्कॉन कमिटेड लीडर अवार्ड किसने जीता अंजलि पांडे मोदी के नए निजी सचिव कौन बने विवेक कुमार भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है 24 मई को ठीक है आगे बताइएगा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया उत्तराखंड आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए गब्बर सिंह शिखर धवन अरे वीडियो तो ढूंढ रहे हम यार तुम दिखाई नहीं दिया नहीं ठीक है तुम लोग पढ़ाई करो बात करते किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता किस राज्य में हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता हरियाणा में हरियाणा बताइएगा टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में कौन कौन भारतीयों को शामिल किया गया है मुकेश करुणा नंदी गौतम अडानी और खुर्रम परवेज भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर ग्रुप विकसित करने के लिए साझेदारी किया आईआईटी मद्रास WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा कौन सा देश जापान भारत का स्थान 54 है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं विनय कुमार सक्सेना आगे बताइएगा किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र का संबोधन किया भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है वही किया मनसुख मांडविया किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया उत्तर प्रदेश में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल को छोड़ा हराकर विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को सी रुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में मनाया गया सी रुई लिली महोत्सव पश्चिम बंगाल मणिपुर में भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किस राज्य ने किया है भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किसने किया किस राज्य में उड़ीसा ने भारत और किस देश की नौसेना के बीच
बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। यानी बोंगो सागर है जो कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत और किस देश के बीच में होता है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया? विकास योजना। एकीकृत कृषि विकास योजना केरल। तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है? नई दिल्ली। त्रिपुरा। बताइएगा, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? संस्कृति और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी। बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। किसे WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो कौन बन गया? सबसे पहला मेट्रो कहाँ बना था? कोलकाता में। वही हुआ कोलकाता। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? अभिलाषा बराक। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया? किशोर जयरामन। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन रामनाथ कोविंद। परम योद्धा स्थल किस राज्य ने बनाया है? परम योद्धा नई दिल्ली। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तुर्की। फॉर्चून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहले क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? कॉइनबेस। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। ठीक है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री। टॉप ऑफ साइड के लिए। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। प्रगति मैदान नई दिल्ली में। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवान का मृत्यु हो गया? शोक नदी। शोक हो गया, शोक नदी में गिर गई। भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जम्मू कश्मीर में। किसने किया? देखिए, लैवेंडर महोत्सव जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है उसका उद्घाटन किसने किया? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री उनका हुआ। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? बानी का जो बोला पियाली बसा। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़।
वो सियासत हाँ, कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? नैनो यूरिया का उद्घाटन किस राज्य में किया गया प्रथम बार? गुजरात में किया गया था, गांधीनगर में। सत्रहवां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश में किसे चुना गया था 2022 में? बांग्लादेश को। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया? ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया? किस राज्य में? नई दिल्ली में। आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस किसको हराकर? राजस्थान को। ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? ऑल दैट ब्रदर्स। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? स्कॉच अवार्ड हरियाणा। पश्चिम बंगाल। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनवर हुसैन से। सरकार ने बीपीसीएल में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? 53%। किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ऐसे विश्वविद्यालय को होता है राज्यपाल, कुलाधिपति, मगर इसके लिए मुख्यमंत्री होता है। पश्चिम बंगाल। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन जो जूनियर विश्व कप 2022 में हुआ, कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहां से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? 2021-22 में सबसे ज्यादा व्यापार किया अमेरिका से। तो उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। सीताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? सीताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? संजीत नावेडकर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2026 वाला खत्म हो गया। 1 जून से 10 वाह बहुत ज्यादा तो इसी मंथ में